जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर सेकंड देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। यूनिट 3 का नाम है कम्युनिटी इकोलॉजी और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं यूनिट 3 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है कि चयनित प्रजाति के जीवों की विशेषताएं क्या हैं। के चयनित जीवों के प्रजाति की विशेषताएं क्या हैं। बी पे आप टिक लगा दो, दीर्घजीवी अपेक्षाकृत कम बच्चे पैदा करते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम पेपर में ये पूछा जा चुका है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, छोटा सा और नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन। आर चयनित प्रजाति के जीवों की विशेषताएं क्या है। अरे यार, अल्प आयु जो होते हैं ना वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बात बिल्कुल रियल है। एक्सपीरियंस करके देख लो यार आप लोग। अरे एक्सपीरियंस मत करना भैया। तो यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, अल्प आयु बहुत से बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए हैं। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ो, और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लो। चलिए ओलिगो यानी कि ओलिगोरोफिक, अरे है क्या नाम है, ओलिगोरोफिक मिट्टी में उगने वाले पौधे आमतौर पर होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन ओलिगोट्रोफिक सॉइल्स आर यूजली। तो बी पे आप टिक लगा दो, माइकोराइजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलूँ तो बढ़ूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ठंडे क्षेत्रों के जानवरों के हाथ पैर गर्म क्षेत्रों के जानवरों की तुलना में छोटे होते हैं, ये नियम है एलन का। और इन्होंने बताया रेगिस्तानी लोमड़ी पकड़ी और जो अंटार्कटिका में रहने वाली लोमड़ी है उसको पकड़ी, दोनों की तुलना करी। हैं दोनों लोमड़ी हैं पर हाथ पैरों में अंतर। अरे वाह बेटे वाह, बी पे टिक लगा दो। एलन का नियम क्या खोज करी है, अरे क्या खोज करी है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रमुख स्थलीय बायोम के वितरण का निर्धारण करने वाला प्राथमिक कारक क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर डिटरमिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स। तो बी पे आप टिक लगा दो, तापमान है, टेम्परेचर। जैसे आपका टेम्परेचर कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी स्थिर रहता है। किस बायोम की विशेषता परमाफ्रोस्ट और स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी की एक परत है। ये है दमदार। कहा बोले ना समझे, अरे समझो यार इस चीज़ को। किस बायोम की विशेषता परमाफ्रॉस्ट और स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी की एक परत है। नाम सुना है टुंड्रा, नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। टुंड्रा पे लगा दो, द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण किस बायोम को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। अल्लाह ले भैया, आदमी के तो फेफड़े हो गई हैं, पृथ्वी के भी फेफड़े हो गए। किस बायोम की विशेषता घास और कुछ पेड़ हैं और ये शाकाहारी जीवों के बड़े झुंडों का घर है। शाकाहारी जीवों के बड़े झुंडों का घर है। विच बायोम्स फीचर ग्रासेस एंड फ्यू ट्रीज एंड इज होम टू लार्ज हर्ड्स ऑफ हर्वेरियस। तो ये जो है ना झम, तो यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो, शीतोष्ण घास का मैदान इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चपराल बायोम को अन्य बायोम से क्या अलग करता है। देखो 4 ऑप्शन है और चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन राइट होगा। अब चुनना आपको है, जल्दी बढ़ाओ फटाफट तेजी से, कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर ना सी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक बार बार जंगल की आग लगना। ठीक है, अच्छा ये बात है। 50 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, भागो मत। 50 क्वेश्चन लिए हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, आपके काम की चीज़ है, आपके पेपर आने वाले हैं, मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ना, समझना इन क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ बेटा, कौन सा बायोम सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का अनुभव करता है। बी पे आप टिक लगा दो, शीतोष्ण वर्षावन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा बायोम की प्रमुख विशेषता है। चारों ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेके आओ, क्योंकि आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन
टुंड्रा बायोम की प्रमुख विशेषता है। तो टुंड्रा बायोम की जो प्रमुख विशेषता है, आपने ये पढ़ा ना बी नंबर, परमाफ्रॉस्ट, जो कि ऊपर आया अभी, यहाँ पर आया एक, ये परमाफ्रॉस्ट जो है ना ऊपर भी आया था अभी कहीं पे, मैं बता दूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया देखो, एक किसी बायोम की विशेषता परमाफ्रॉस्ट और स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी की एक परत टुंड्रा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया, बस इतने तो अंतर है। कहाँ गया रे क्वेश्चन, भैया मिल जा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा बायोम की प्रमुख विशेषता है? तो आप बोलोगे परमाफ्रॉस्ट। तो देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, पर आपको डरना नहीं है, निगाहें जमाए रखनी है, दिमाग जमाए रखना अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा बायोम कम वर्षा और उच्च ऊंचाई पर पाया जाता है? जो ये नाम देख रहे हो ना, नाम ए अल्पाइन टुंड्रा, यही वो बायोम है जो कम वर्षा और, या कम वर्षा बोलो या कम तापमान बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम तापमान ही बोल सकते हो, और उच्च ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? अल्पाइन टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कौन सा बायोम कैक्टस और दिन के उच्च तापमान के लिए जाना जाता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान नहीं, रेगिस्तान। आप बी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शवाना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है भैया। अल्पाइन टुंड्रा बायोम की विशेषता क्या है? अल्पाइन टुंड्रा बायोम की विशेषता क्या है? अभी ऊपर तो बताया था, कम तापमान और अधिक ऊंचाई, यही तो है, बस क्वेश्चन घुमा दिए गए हैं। चलिए अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ, प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मृदा विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सी पे आप टिक लगाओ, पीडोजेनेसिस। क्या कहलाती है? पीडोजेनेसिस। हाँ, ये पीडोजेनेसिस होता है क्या? डेफिनेशन लिख रही है ऊपर ही, प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मृदा विकास की प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो, द प्रोसेस ऑफ सोयल डेवलपमेंट डर्निंग प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं, आप करवा रहे हैं। लाइकेन की क्या भूमिका है? लाइकेन चट्टानों पर पाया जाता है, चट्टानों को तोड़ ताड़ के मिट्टी बना देता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बी बेटिक लगा दो, चट्टान को तोड़ना और मिट्टी का निर्माण करना, बोलो वाह वाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, रिले फ्लोरिस्टिक्स में प्रजातियों का प्रतिस्थापन किसके कारण है? है इन रेली फ्लोरिस्टिक्स स्पीसीज रिप्लेसमेंट इज कॉस्ड बाई, तो वो है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मॉडल बताता है कि प्रजातियां एक पूर्वानुमानित क्रम में जगह लेती हैं? विच मॉडल सजेस्ट स्पीसीज रिप्लेस इच अदर इन ए प्रेडिकेटेड, यानी कि प्रेडिकेटेबल सीक्वेंस? सुविधा मॉडल, सहिष्णुता मॉडल, निषेध मॉडल, क्लाइमैक्स मॉडल, अरे कोई ढंग के मॉडलों के नाम भी तो ना है। सहिष्णुता मॉडल यानी कि टॉलरेंस मॉडल इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। सुविधा मॉडल सुझाव देता है कि प्रारंभिक प्रजातियां, यानी कि फैसिलिटेशन मॉडल सजेस्ट द अर्ली स्पीसीज, यानी कि सुविधा मॉडल सुझाव देता है कि प्रारंभिक प्रजातियां बाद की प्रजातियों को रोकती हैं, अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। बी पे आप टिक लगाओ, अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर जैव समुदाय जो समय के साथ बना रहता है, स्थिर जैव समुदाय जो समय के साथ बना रहता है, चरमोत्कर्ष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चरमोत्कर्ष। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किस प्रकार का अनुक्रमण वहाँ होता है जहाँ मिट्टी पहले से मौजूद होती है? बात को समझो यार, बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, समझ गए? शोर शराबा कम होता है, रातें अच्छी लगती हैं। किस प्रकार का अनुक्रमण वहाँ होता है जहाँ मिट्टी पहले से मौजूद हो? बी पे आप टिक लगा दो, द्वितीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो आप और उसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। कीस्टोन प्रजाति क्या है? व्हाट इज ए कीस्टोन स्पीसीज? कीस्टोन प्रजाति क्या है? तो देखो कीस्टोन प्रजाति जो है ना, इसका ऑप्शन बी पे आप टिक लगाओ, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सूचक प्रजाति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंडिकेटर स्पीसीज आर यूज्ड फॉर, सूचक प्रजाति का उपयोग। तो ए पे टिक लगा दो, पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का संकेत। बस कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके ऑप्शन पढ़ते ही आपके माइंड में राइट ऑप्शन आ जाएगा, यार ये वाला राइट ऑप्शन है, दे ठोको और दे ठोको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल सही सही इसका राइट ऑप्शन बताएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो, दो भिन्न वनस्पतियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, जल्दी बताओ क्या राइट ऑप्शन है इसका? ए पे टिक लगा दो, इकोटोन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। बिना किसी
सीमित कारकों के घातांक की वृद्धि क्या कहलाती है? बिना किसी सीमित कारकों के घातांक की वृद्धि क्या कहलाती है? जल्दी बताओ। यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विदाउट लिमिटिंग फैक्टर्स, एस आकार, जे आकार, लॉजिस्टिक घटता हुआ, यानी कि बी पे आप टिक लगाओ, जे आकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में सीमाकारी कारक कौन सा है? वो होता है तुम्हारे पास वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं आज, कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं और बस 50 क्वेश्चन पढ़ के आपके 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्यों ना यार आज इस लेक्चर को पूरे का पूरा पढ़ लें, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर 75 मार्क्स का आपका, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो लगभग 9 या 10 क्वेश्चन जो है पर यूनिट से आपके आएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना चीज़ में। और वैसे ही यूनिट 3 है जिसमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। देख लेना एग्जाम पेपर में सारे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। प्रजातियों की समृद्धि क्या मापती है? बी पे आप टिक लगाएं, विभिन्न प्रजातियों की संख्या मापती है। क्या मापती है? विभिन्न प्रजातियों की संख्या मापती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है। समृद्धि और समता दोनों के लिए सूचकांक क्या है? देखो ये दोनों के लिए, यानी कि रिचनेस एंड इवेननेस। ठीक है, रिचनेस एंड इवेननेस, समृद्धि और समता दोनों के लिए सूचकांक कौन सा होता है? ये सुना है आपने, सेनन और बीनर। आपका ना अधिकांश बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, ये वाला हार्डी बेनबर्ग। नहीं बेटा, ये नहीं है, दूर दूर तक नहीं है ये। अगर तुम कहीं भी एरिया में घूम लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला नहीं मिलेगा। बी पे टिक लगाओ, सेनन और बीनर। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कौन सा शब्द उच्च प्रजाति, समृद्धि और समता वाले जैव समुदाय का वर्णन करता है? विच टर्म डिस्क्राइब बायोलॉजिकल कम्युनिटी विद हाई स्पीसीज रिचनेस एंड अवेयरनेस? सजातीय, विविध, जटिल, स्थिर, सजातीय, विविध या जटिल। बी सी पे टिक लगाते हैं, विविध इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव समुदाय में एक जैविक कारक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर इन ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी? जैविक कारक कौन सा है भाई? शिकार। शिकार जो है ना वो जैविक कारक है भाई। तापमान, मिट्टी, वर्षा, ये सब अजैविक कारक हैं। बचा क्या हमारा? शिकार। शिकार जो होता है ना वही हमारा एक जैविक कारक है। शिकार को शिकारी पसंद है भाई? नहीं, शिकारी को शिकार करना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कौन सा शब्द किसी जैव समुदाय में प्रजातियों की विविधता का वर्णन करता है? Which term describes the diversity of species in a biological community? कौन सा शब्द किसी जैव समुदाय में, ठीक है, जैव समुदाय में प्रजातियों की विविधता का वर्णन करता है? तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई इसका? तो यहाँ पर यार मैं तो फंस गया इस क्वेश्चन में। सी पे टिक लगाओ, स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता, यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। पारस्परिकता इसका उदाहरण है। पारस्परिकता इसका उदाहरण है किसका? प्रतिस्पर्धा का, शिकार का, सहजीवन का या परजीविता का? फटाफट तेजी से इसका राइट ऑप्शन बताओ, 5 सेकंड है आपके पास। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन फास्ट। आगे दिमाग में इसका आंसर, अरे यार सी पे टिक लगा दो, सहजीवन। ठीक है, अरे मुझे पता है बेटा तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, सब पता है मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। निम्नलिखित में से कौन एक कीस्टोन प्रजाति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन एक कीस्टोन प्रजाति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे पहले ये देख लो कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। अधिकांश क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है ना वो सबसे बड़े वाला होता है। तो यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, बेझिझक, एक प्रजाति जो अपनी प्रचुरता के मुकाबले पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ा प्रभाव डालती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होने का कारण है, वो भी है ऊर्जा उपलब्धता। ए पे टिक लगा दो, ऊर्जा उपलब्धता। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 35। विच टर्म रेफर्स टू फूड एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल? कौन सा शब्द उत्पादकों के स्तर पर खाद्य ऊर्जा को संदर्भित करता है? कौन सा टर्म? यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सी पे आप टिक लगा दें, डायरेक्टली यही इसका राइट ऑप्शन है, प्राइमरी उत्पादकता। ठीक है, यानी कि प्राथमिक उत्पादकता। चलिए 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाई विच ए स्पीसीज इवोल्व्स, यानी कि इवोल्व्स टू बिकम सिमिलर टू अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रजाति विकसित होकर दूसरी प्रजाति के समान हो जाती है कहलाती है सह विकास कहलाती है। ए पे टिक लगा दो, बेझिझक, सह विकास कहलाती है। ठीक है, 37 देखो, पहले हिंदी पढ़ लो, फिर उसके बाद जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ो।
प्रतिस्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? देखो GF घोष ने, अरस्तु ने, हेकल ने, विल्सन ने। तो अधिकांश बच्चों का राइट ऑप्शन अरस्तु होगा पक्का। और अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में भी यही ऑप्शन छप गया, अरस्तु, अरस्तु, दे अरस्तु, ले अरस्तु। यहाँ पे ए पे टिक लगाओ, GF घोष, ठीक है, GF घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कौन सा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घनत्व स्वतंत्र कारक का उदाहरण है? अब देखो घनत्व मतलब जनसंख्या बढ़ाना घटाना, उसमें से एक रीज़न ये भी होता है प्राकृतिक आपदाएं। जितनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जनसंख्या घनत्व उतना कम होगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 39 देखते हैं। उच्च प्रजाति समता और निम्न प्रजाति स्मृति वाला समुदाय होना चाहिए, यानी कि उच्च प्रजाति समता और निम्न प्रजाति स्मृति वाला समुदाय होना चाहिए। ए कम्युनिटी विद हाई स्पीसीज इवेनेस एंड लो स्पीसीज रिजनेस शुड बी। बी पे टिक लगा दो, सम दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, यानी कि सम सम होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। प्राथमिक अनुक्रमण प्राइमरी सक्सेशन की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? नंगी चट्टान से, मिट्टी से, अशांत पारिस्थितिकी तंत्र से या शांत पारिस्थितिकी तंत्र से? नंगी चट्टान से, बेयर, ठीक है, वेयर नहीं, वेरर, वेयर, हाँ यही होता है, रेयर, वेयर रॉक से, ठीक है, नंगी चट्टान से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति विविधता का माप नहीं है? कौन सी प्रजाति विविधता की माप नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी? सी पे टिक लगाओ, प्रजाति का प्रभुत्व, ठीक है, यानी कि स्पीसीज डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है? अग्रणी प्रजाति, पेड़, घास, लाइकेन, भेड़िया। सी पे टिक लगा दो, लाइकेन, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक बार पढ़ो और उसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में जबरदस्ती लेके आओ। अरे यार आप लोग खाद्य श्रृंखला में किस पोषी स्तर पर मांसाहारी जीव रहते हैं? चाहे वो द्वितीय पोषी स्तर हो या तृतीय पोषी स्तर हो, वहाँ पर क्या रहते हैं? मांसाहारी जीव रहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, द्वितीय और तृतीय पोषी स्तर जो है ना, वहाँ पर क्या है? द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता राइट ऑप्शन है, ओके, यानी कि अरे यार इसका राइट ऑप्शन दो थोड़ी ना होंगे, डी पे टिक लगा दो, बी और सी दोनों, है ना, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, आए है क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादकता का माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादकता का माप है? प्राथमिक उत्पादकता का माप है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादकता का माप है? तो कौन सा प्राथमिक उत्पादकता का माप है? प्रकाश संश्लेषण की दर, राइट ऑप्शन लगा दो बेझिझक टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वह प्रक्रिया, ओके, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैव समुदाय धीरे धीरे दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, वह है, ए पे टिक लगाओ, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 46। कौन सा शब्द उन परिस्थितियों की सीमा को संदर्भित करता है जिसके भीतर प्रजाति बनी है? पारिस्थितिक पनाह, प्राकृतिक वास क्षेत्र या वाहन क्षमता? डी पे टिक लगाओ, वाहन क्षमता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? जन्म दर है, अप्रवासन है, वहन क्षमता है, मृत्यु दर है। सी पे टिक लगाओ, वहन क्षमता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्या कोई इतना दीवाना हो सकता? ये क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि वक्र प्रकृति में सबसे अधिक देखा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि वक्र प्रकृति में सबसे अधिक देखा जाता है? वो एस आकार का वक्र जो है वो सबसे अधिक देखा जाता है। कौन सा वक्र सबसे अधिक देखा जाता है? एस आकार का, ठीक है, यानी कि एस शेप कर्व जो होता है वो सबसे अधिक देखा जाता है। चलिए 49 का राइट ऑप्शन देखते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जैसे जैसे जनसंख्या अपनी वहन क्षमता के करीब पहुंचती है, विकास दर जो होती है ना घट जाती है। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, ये घटता है हमेशा। क्या होता है बेटा? घटता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, बस 50 क्वेश्चन है, हो गए। लॉजिस्टिक विकास में डी एक्सेलरेशन चरण का प्राथमिक कारण क्या हो? व्हाट इज़ द प्राइमरी केस ऑफ द डीक्लेरेशन फेस इन लॉजिस्टिक ग्रोथ? या पहला नंबर है जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, उच्च अप्रवासन दर। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51, लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा बायोम भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है और गर्म तापमान की विशेषता रखता है? कौन सा वन, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है
और गर्म तापमान की विशेषता रखता है, वो है तुम्हारे पास उष्णकटिबंधीय सवाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो हम सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। और भैया एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखो पेपर आने वाला है, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? ये टाइम पढ़ने का है, लास्ट ईयर है, परसेंटेज ईयर है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज बनाओगे इतना आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। हाई से हाई परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, ध्यान देना। लड़के परसेंटेज के चक्कर में दोबारा बीएससी कर लेते हैं, मतलब दोबारा एमएससी कर लेते हैं अदर सब्जेक्ट से, अदर यूनिवर्सिटी से, ये लगा लो अंदर से परसेंटेज के चक्कर में। तो परसेंटेज बहुत मायने रखती है, अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।